नमस्कार दोस्तों। तो ये है बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि कक्षा 12th के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक, तो ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री एनसीईआरटी है ये, मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, काफ़ी फेमस बुक है, काफ़ी पॉपुलर बुक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और ये एक कलर एडिशन है। ठीक है, तो इसका डिटेल में रिव्यू करेंगे इस वीडियोज़ में, देखेंगे कि कलर एडिशन में कैसा देखने को आप लोगों को देखने को मिलता है। आप लोग अगर यूपीएससी आईएएस पीसीएस लेवल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों के लिए ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत ही फेमस बुक ये है, जैसा कि आप लोगों को पता होता है। ओल्ड एनसीईआरटी में आती है, स्टैंडर्ड बुक्स में भी आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीडियोज़ में हमें ये देखना है कि कलर एडिशन कैसा इसका दिखता है, किस तरीके से ये बुक है। तो बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने दोनों माध्यम, देखो मैंने ये ऑनलाइन मंगाई है, दोनों माध्यम से आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगी। आप चाहे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को पसंद आ जाएगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं बेस्ट बाइंग लिंक इसका दे दूंगा आप लोगों को, आप चाहे तो जाके बाय कर सकते हैं मेरे लिंक से। ठीक है, तो बाकी वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करता रहता हूं। अब बात कर लेते हैं इस बुक की। तो क्वालिटी देख सकते हैं कि ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो साफ़ सुथरी बुक यहाँ पर देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी एमआरपी की। एमआरपी देख सकते हैं 225 रुपये इसमें एमआरपी दी है। और मुझे कितने की पड़ी है, हमेशा की तरह लास्ट में मैं आप लोगों को इसका मूल्य बता दूंगा कि मुझे कितने रुपए की ये पड़ी है। बात कर लेते हैं इसका, पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये आधुनिक भारत का इतिहास, यहाँ पे लेखक बिपिन चंद्रा देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कक्षा 12 की ये ओल्ड एनसीईआरटी आती है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं क्या कुछ है। ठीक है, बाकी जैसा कि आर एस शर्मा की प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास की वीडियोस मैंने चैनल में डाली हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। वो उसके भी आप लोगों को कलर एडिशन और आपको स्टैंडर्ड बुक में भी उसके रिव्यू मिल जाएंगे मेरे चैनल में। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी विषय सूची की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस हुआ है, तो कलर वगैरह थोड़ा बहुत दिए हुए हैं। कलर एडिशन का मतलब है कि थोड़ा बहुत इसमें कलर डाले गए हैं। जैसे यहाँ पे अध्याय कलर में लिखा हुआ है, यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ में भी फ़र्क आया है, काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, और काफ़ी मेरे हिसाब से बड़े अक्षरों में अच्छे से पढ़ने में भी आ रहा है। तो यहाँ पे भारत का संविधान उद्देशिका दे रखा है, और ये विषय सूची है, इसका आप लोग मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे अध्याय 11 तक यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे हिसाब से, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, 2 अध्याय यहाँ पे भी हैं, तो ये इस तरीके से है, यहाँ पे ये देख लीजिए। तो अब फिलहाल यहाँ पे 245 पेजेस दिए हुए हैं, और यहाँ कितने पेजेस हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर पेजेस की बात कर दी जाए तो यहाँ पे 281 पेजेस हैं। लेकिन पेजेस पे आप लोग बिल्कुल मत जाना कि जो पुराना एडिशन है उसमें इतने पेजेस हैं, उसमें इतना पेजेस है। पेजेस कई बार पेजेस जो डिपेंड करते हैं वो प्रिंटिंग में करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे ये खाली स्थान सा है, यहाँ पे ये जगह को बचाने के लिए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये इस तरीके से जगह जो एक्स्ट्रा होती है, इसके चक्कर में भी प्रिंटिंग में पेजेस बढ़ भी जाते हैं और घट भी जाते हैं। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज़ में भी डिपेंड करता है कि छोटा लिखा है या बड़ा लिखा हुआ है, उस तरीके से। ठीक है, तो वो आप लोग समझ सकते हैं, उसको मेरे हिसाब से मुझे मेंशन वो डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसके अध्याय फर्स्ट की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 18वीं सदी का भारत, यहाँ पे इस तरीके से, उम्मीद है कि इनके स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए होंगे। मुगल साम्राज्य का पतन। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात है पढ़ के दिखा देता हूँ इसकी भाषा शैली, और फिर मैं आप लोगों को 2-4 अध्याय इसके वैसे ही दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, महान मुगल साम्राज्य करीब 2 सदियों तक अपने समय के अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन हो गया। मुगल बादशाहों ने अपनी सत्ता और महिमा खो दी, और उनका साम्राज्य दिल्ली के इर्द गिर्द ही कुछ वर्ग मील तक सीमित रह गया। तो यहाँ पे देखो मिस मैचिंग हो रखा है, मिस प्रिंटिंग हो रखा है, सॉरी। तो साम्राज्य नहीं होगा, ये साम्राज्य होगा, रह गया। अंत में 1803 दिल्ली पर ब्रिटिश फौज का कब्जा हो गया, और तथा प्रतीपी मुगल बादशाह एक विदेशी ताकत का पेंशनया फूता होकर रह गया। ठीक है, तो ये शब्द वगैरह इस तरीके से है।
तो समझ में तो आ रहा है। और ये बुक जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता होगा कि ये बुक काफ़ी पॉपुलर है अपने टाइम पे, ठीक है। अभी भी फ़िलहाल मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चे इसको परचेज़ कर रहे हैं और मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बहुत ही बढ़िया बुक ये रहने वाली है आप लोगों को। तो इस तरीके से सेकंड पेजेस ये हैं, देख सकते हैं। मेरे हिसाब से जैसे ये पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे दी हुई है, ये कलर में होती तो मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा बढ़िया लगता। आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट में करना, ठीक है। बाकी बुक से रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी मेरे से छूट जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेजेस हैं, देख सकते हैं आप लोग, 2-4। बाकी यहाँ पे जो ये मैप दिया हुआ है यहाँ पे पूरे से दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने मध्यकालीन भारत वाली बुक आप लोगों को दिखाई थी उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो थी मैप में, यहाँ पे समस्या नहीं है। ये देख सकते हैं, पिक्चर भी इसमें थोड़ा अच्छे लग रहे हैं, ये हैदर अली, टीपू सुल्तान, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे अंत में देखते हैं कि फ़िलहाल पहले इस चैप्टर के अंत में क्या है, क्या कुछ देखने को मिल जाता है आप लोगों को। ये अभ्यास प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए इसी बुक से। मेरे हिसाब से काफ़ी सहायता मिलेगी आप लोगों को, प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की और इससे समझ में भी आ जाएगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया दूसरा अध्याय, ठीक है। इस तरीके से है, थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से पिक्चर्स वगैरह देख लेते हैं इसमें। ये देख सकते हैं, तो ये पिक्चर्स की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर कलर में होती तो मेरे हिसाब से कलर एडिशन सक्सेस हो जाता है इनका, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से उनके लिए भी ये वीडियोस है जिन्होंने नहीं परचेज़ करी है तो वो कलर एडिशन खरीद सकता है, क्योंकि कलर में और जो विदाउट कलर वाली में है प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिन्हें प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है वो पुराना वाला खरीद सकता है, इसका वो भी सेम ही है लगभग, कुछ फ़र्क, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ कलर दे दिया गया है ये इस तरीके से, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं लगाया मुझे इसमें, ठीक है। बाकी इसकी स्टैंडर्ड भी आती है, स्टैंडर्ड बुक्स जिनके रिव्यूज़ मैंने करे हुए हैं वो भी खरीद सकते हो आप लोग। अगर ये सस्ती मिल जाती है तो एक ही चीज़ दोनों में है, आप ये खरीद लीजिए। इसमें आप लोगों को एक प्लस पॉइंट है, इसमें आप लोगों को अभ्यास प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं, उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले में। और बाकी तो बुक ठीक ठाक है, मुझे तो सही लग रही है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये अभ्यास हो गया और ये अध्याय तीसरा हो गया। तो बुक्स देखो ठीक ठाक है, बुक में कोई कमी नहीं है, बुक इस तरीके से है, पूरी मैंने आप लोगों को दिखा दी। लास्ट में देख लेते हैं ना, यहाँ पे संविधान दे रखा है, ये देख सकते हैं, ये अभ्यास है, शायद सेम वही है। और यहाँ पे ये भारत का संविधान नागरिकों के मूल कर्तव्य, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बुक समाप्त। अब बुक मुझे कितने की पड़ी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बुक 140-135 के आसपास मुझे पड़ी है। देखो अगर कॉम्बो में खरीदोगे तो कॉम्बो आप लोगों को सस्ता मिल जाएगा 400 के आसपास का, ठीक है। 400 350 के आसपास आप लोगों को ऑनलाइन में दिख जाएगा, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट डील हो सकती है। और अगर आप लोग विदाउट कलर वाली खरीदते हैं तो 250 के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो जो बढ़िया लगता है, जितना आप लोगों को बजट है उस हिसाब से परचेज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि 400 रुपये खर्च करके ये कलर देखने के लिए आप लोग इसको बाय करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैंने सोचा कि कलर एडिशन है तो इसका मतलब इसमें पिक्चर्स वगैरह जो होंगी वो कलर एडिशन में होंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे को, इसलिए मैंने ये बुक परचेज़ करी थी। बट मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है इन बुक में, तो मेरे हिसाब से पुराना वाले सही हैं, क्योंकि देखो पुराने वालों की प्राइस आधा है और मेरे हिसाब से ठीक है, काम उनसे भी चल जाता है, इनको बाय करने की आवश्यकता नहीं है। बट जिनको ये पसंद है और जिनका बजट है वो खरीद सकते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है काफ़ी बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है और ये मुझे बहुत बढ़िया लगा इसमें, ठीक है। बड़े अक्षरों में लिखा है, काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल बुक ठीक है, बुक में कोई समस्या नहीं है। बाकी बुक अच्छी लगेगी तो आप लोग बेस्ट बाइंग लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप बाय कर सकते हैं इनको, और विदाउट वाली भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो बुक से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर मेरे से छूट गई होगी तो मेरे हिसाब से कमेंट कर देना, मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।